तो चलिए अब आपको बड़ी खबर बताएंगे। पुष्कर मेले से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पुष्कर मेले में पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ गई है। जी हां, पुष्कर मेला मैदान में व्यवस्थाओं का अभाव दिखा है। पहले अव्यवस्थाओं से भी पुलिस प्रशासन ने सीख नहीं ली, और अभी जब इंटरनेशनल पुष्कर मेला लगा है, उसके बाद भी अव्यवस्थाओं का आलम यहां पर दिखाई पड़ा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी व्यवस्थाओं से नाराज है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की यहां पर संख्या बढ़ गई है, जो परेशानी की वजह यहां पर बनी है। बड़ी खबर, पहले भी इस तरह से अव्यवस्थाएं नजर आई थी, तो पहले भी अव्यवस्थाओं से कोई सबक नहीं लिया गया, और इस बार भी जब इंटरनेशनल पुष्कर मेला आज से इसकी शुरुआत हुई है, जो 5 नवंबर तक चलेगी, झंडारोहण और 101 नगाड़ों के साथ जो भव्य तरीके से विधिवत रूप से इसका आगाज किया गया, और संस्कृति का एक संगम माना जाता है पुष्कर मेला। और आज इसमें चरी नृत्य होगा, शाम को दीपोत्सव यहाँ पर देखने को मिलेगा, घाट पर दीप प्रज्वलित किया जाएगा, आरती होगी। यहाँ पर अलग अलग आपने देखा मंडल कला में, जहाँ पर महिलाएं यहाँ पर कंपटीशन में भाग लेती हुई नजर आ रही हैं, तो अलग अलग जहाँ पे कंपटीशन हो रहे, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो वहीं पर अव्यवस्थाओं का आलम भी साफ तौर पर नजर आया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इन अव्यवस्थाओं से नाराज दिखी हैं। यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भारी भीड़ यहाँ पर जमा हो गई, जिस वजह से ये परेशानी बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला जो है अपनी परंपरा और जो है अंतर्राष्ट्रीय जो चीजें हैं उनके लिए जाना चाहता है। इसी का जो उद्घाटन है आज करने के लिए दिया कुमारी पहुंची थी, जो है मंत्री आए थे, और इसी दौरान बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो जो है कहीं ना कहीं उनको परेशान करती दिखाई दी। इन्फ्लुएंसर जो है वो बड़ी संख्या में आए थे, साथ साथ जो वीडियो फोटो लेने वाले लोग थे वो भी जो है उनके पास जो है जाते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो मौजूद रहा, जो केवल मैडम की ही सुरक्षा में तैनात रहा। काफी जो विदेशी पर्यटक थे वो भी इससे जो है नाराज दिखाई दिए, क्योंकि ये एक तरह से जो बड़ा विश्व स्तरीय मेला होता है, जिसमें व्यवस्थाओं के अभाव में जो है लोग काफी परेशान यहाँ पर दिखाई दिए। जो यहाँ के एडिशनल एसपी ग्रामीण हो या फिर अन्य जो पुलिस अधिकारी थे वो भले ही तैनात हो, लेकिन वो केवल मैडम की सुरक्षा में यहाँ पर उनको लगना पड़ा। बाकी जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अव्यवस्थित देखने को मिली, क्योंकि पिछली बार भी आपको बता दें यहाँ पर जो है बड़े आयोजन हुए थे, उसी दौरान जो है कई बार भगदड़ जैसी स्थिति भी बनी थी। तो इसको लेकर भी अभी तक पुलिस ने, प्रशासन ने जो है बेहतर इंतजाम नहीं किए। हालांकि अब जो है मेले की आज शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। बात होगी दौसा से बड़ी खबर की। जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली शराब के ठिकाने पर यहां पर छापा मारा गया है। स्प्रिट से ये नकली शराब बनाई जा रही थी। ये भी बताते चले कि नकली शराब की करीब 1 दर्जन पेटी बरामद हुई है। नकली शराब बनाने के सामान और एक जेरिकेन स्प्रिट भी बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी मुखलेश मीणा को गिरफ्तार किया। सदर थाना इलाके के भांकरी के समीप की डीएसटी ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी मात्रा में जो सामान बरामद हुआ वो हमको बता रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। नकली शराब के ठिकाने पर छापा मारा गया है। स्पिरिट से यहां पर नकली शराब बनाई जा रही थी। और अब बात जैसलमेर से खबर की, जहां मोहनगढ़ गांव में कृषि मंडी के बाहर मुख्य रोड पर दुकानें बनी हैं। उसमें निवास करने वाले व्यापारी मदन लाल सारस्वत और उनके मुनीम रेवत राम की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 36 घंटे के भीतर एक आरोपी गुरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से व्यापारी की कार भी बरामद हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि कुल आरोपी 4 थे। पुलिस ने शेष रहे तीनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी थी। जैसलमेर से लेकर पूरे राजस्थान, न सिर्फ राजस्थान बल्कि हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में दबिश दी गई, और आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस को अमृतसर में ये जो हत्या का मुख्य आरोपी था सुखविंदर सिंह और अनमोल प्रीत सिंह, उसको गिरफ्तार किया है। 9,20,000 रुपए इससे बरामद भी किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों की परेड करवाकर मौका स्थल की तस्दीक करवाई है। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरास और लोगों से ह्यूमन इंटेलिजेंस तकनीकी साक्ष्य एकत्रित करके फाइनली जो हमारे इसमें मुख्य आरोपी सुखविंदर सिंह और अनमोल प्रीत हैं, इनको लोकेट किया और गिरफ्तार किया। और इनके पास से
करीब 9 लाख रुपए की जो नकदी है जो ये यहाँ से लूट के ले गए थे वो भी बरामद की है। कत्ल हो गया जो हमारे से बहुत ही बड़ा पाप हो गया, घिनौनी हरकत होगी सर है। बहुत घिनौनी हरकत कर बैठे सर जी, बहुत ही बड़ा फायदा नहीं हुआ सर जी, नुकसान ही हुआ, खुद का परिवार भी रोड दिया और उसका भी रुल गया सर जी। क्योंकि पाप ना करे सर जी, ऐसा कोई जिंदगी में पाप ना करे सर जी, कानों को हाथ लगाता हूँ मैं सर जी। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया सर जी, आज बहुत ही ज़्यादा सर जी, पूरा मेरी बेटियाँ मेरा बाप सब रुल गए। जैसलमेर परिवहन विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। डीटीओ की टीम ने 4 बसों को सीज कर दिया है। बाड़मेर से जैसलमेर और जोधपुर से जैसलमेर की तरफ ये निजी बसें जा रही थी। बस बॉडी मानकों की अवहेलना के चलते ये कार्रवाई की गई है। निकाय द्वारा नियमानुसार नहीं होने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये भी आपको बता दें कि अब चारों बसों की यहाँ पर आरसी निरस्त होगी। जैसलमेर परिवहन विभाग का कार्रवाई यहां पर जो अभियान है वो जारी रहेगा। जयपुर में सिंधी कैंप पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर्स के एक समूह का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है। रोडवेज प्रशासन के फैसले के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी ड्राइवर कंडक्टर को महीने में 3000 किलोमीटर अनिवार्य किया गया है। डेस्क ड्यूटी करने वालों को भी 3000 किलोमीटर करने होंगे पूरे। फैसले के खिलाफ फिलहाल सांकेतिक प्रदर्शन यहां पर हुआ है। फैसला वापस नहीं लेने पर यहां पर आवाहन बंद किया जाएगा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप पर एक बार फिर से धरने प्रदर्शन की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ड्राइवर कंडक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो है वो कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्यनारायण जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि ये आज किस बात को लेकर जो है वो ये आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संक्षेप में। देखिए, आज जो निगम मैनेजमेंट ने 9 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था जिसमें जो कार्यालय में और बुकिंग पर जो काम करने वाले चालक परिचालक हैं उनको 3000 किलोमीटर अनिवार्य रूप से मार्ग पर संचालन करने के उनको आदेश जारी किए गए। हो सकता है कि मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम वाहनों की उपयोगिता बढ़ाने, संचालन बढ़ाने के लिए इन कर्मचारियों की कमी के चलते इनको काम ले रहे हैं, परंतु ये जो आदेश किया तुगलकी आदेश एक अव्यवहारिक है, क्योंकि जो रात को 10 बजे जो कर्मचारी ऑफ हो रहा है ड्यूटी से, उनको जयपुर से शाहपुरा भेजा जा रहा है, दिल्ली से उसको कोटपुतली भेजा जा रहा है, अहमदाबाद से उसको उदयपुर भेजा जा रहा है। ऐसे बिना अव्यवहारिक अप्रासंगिक आदेश का हम विरोध कर रहे हैं। हमें यह आशंका है। आपने इस बाबत अधिकारियों को सूचित किया कि ये हमने निगम प्रशासन को यह आदेश जारी होने से पहले हमारे निगम प्रबंधन से वार्ता हुई, हमने इनसे निवेदन किया था कि इस आदेश पर रोक लगा के उनके पुनर्विचार करें, ऐसी कोई योजना लाए जिससे कि कर्मचारी प्रोत्साहन मिले, क्योंकि हमें आशंका है कि ये जो अभी जो ये चल रहा है, जैसे कि सिंधी कैंप जयपुर है, अजमेर है, दिल्ली है, बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, इनमें सारी बुकिंगें बंद करने की इनकी योजना है। तो निजीकरण का भी आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, निजीकरण का क्या मामला है? क्योंकि हमें ऐसी आशंका है कि ये जो सिंधी कैंप के जैसे बस स्टैंड है, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर जो बड़े बस स्टैंड है, वहाँ के जो बुकिंग क्लर्क जो बुकिंग करते हैं उनका काम भी कंडक्टर का, उनका बुकिंग क्लर्क का काम भी यात्रियों से राजस्व इकट्ठे करके पैसा कलेक्शन करना है, यात्रियों को टिकट जारी करना है। परंतु निजीकरण की जायका कर इनके मानसिकता यह है कि इनको यहाँ से कर्मचारियों को बाहर भेज करके निजी एजेंसियों को बस स्टैंड पे दी जाए। सत्यनारायण शर्मा, प्रदेश महामंत्री। ये राजस्थान रोड के कर्मचारी हैं और इनका कहना है कि परिवहन विभाग ने यानी राजस्थान रोडवेज विभाग ने नया तुगलकी फरमान जारी किया है जिसमें सभी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को 3000 किलोमीटर एक महीने में चलना होगा और इसके अलावा उन्हें डेस्क की ड्यूटी भी देनी होगी। साथ ही साथ इनका आरोप ये भी है कि ये जो है वो रोडवेज का निजीकरण करने की मंशा है। कैमरामैन मानसिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। टोंकी बीसलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बांध की डाउन स्ट्रीम में फिर से लापरवाही नजर आई है। राजमहल रपट पार करते समय ट्रैक्टर ट्राली बह गई है। तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर चालक का पानी में फंस गया है, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से चालक को फिलहाल बाहर निकाला गया है। बीसलपुर के गेट खोलने से फिर से बहाव जो है वो तेज हो गया है और बहाव शुरू हो गया है और बहाव का जो फ्लो है वो भी तेज है। लापरवाह लोग तेज बहाव में भी वाहन निकाल रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं बीसलपुर बांध का गेट खोला गया जिससे बहाव तेज हो चुका है और इस रपट को पार करते हुए जो लोग जान को जोखिम डालने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ ये देखिए ट्रैक्टर ट्राली पार करते हुए शख्स नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर ट्राली भी फंसे, खुद भी फंसे, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उनको बाहर निकाला गया है।
और इधर भिलवाड़ा के शहर के उपनगर सांगानेर रोड स्थित नारायणी माता सर्किल के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रोड पर तेज गति से चल रही एक वैन में अचानक भीषण आग लग गई और वह धूं कर जलने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वैन में आग लगने की घटना तब हुई जब वह नारायणी माता सर्किल के निकट से गुजर रही थी। वैन के बोनेट से धुआं और आग की लपटें निकलते देख वैन चालक ने तुरंत अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने तत्काल वैन को सड़क किनारे रोका, तेजी से बाहर कूद गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, पूरी वैन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगी, जैसा आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलती स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोपाष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर गौ पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने गौ माता को तिलक लगाकर पुष्प अर्पित किया, माला पहनाई और गुड़ खिलाया। इसके बाद मुख्यमंत्री मांग्यावास स्थित सदगुरु टेऊराम गौशाला में भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर गौ पूजन किया। उन्होंने गौ माता को गौरज का टीका लगाया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक संरक्षण का ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोपाष्टमी हमारी सनातन संस्कृति की अमर धरोहर है। यह गौ माता के प्रति आदर, सेवा और संरक्षण की भावना का प्रतीक है। राज्य सरकार गौ संवर्धन, गौशालियों के उन्नयन तथा गौ पालकों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आए सभी मेरे भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये गोपाष्टमी का पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण इसलिए कि हम प्रकृति का संवर्धन भी करते हैं और हम आज के दिन भगवान कृष्ण जब उनकी आयु मात्र 6 वर्ष की थी तो उन्होंने मां जसोदा जी से कहा था कि मां, आज से मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन नंद माधवा उसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। और चलिए बात होगी पुष्कर मेले की। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आज से विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मेले का आगाज किया। पुष्कर मेले में आज से रंगारंग कार्यक्रम होंगे और आज से 5 नवंबर तक चलने वाले इस पुष्कर मेले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और इसके अलावा महिलाओं का चर्य नृत्य भी आकर्षण का खास केंद्र रहेगा। शाम को दीपदान और महाआरती का आयोजन होगा। 4 तस्वीरें हम आपको इंटरनेशनल जो पुष्कर मेला लगा हुआ उसे दिखा रहे हैं। देखिए, पुष्कर मेले का आगाज हुआ जहां पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने झंडारोहण कर और 101 नगाड़ों के साथ विधिवत रूप से, सांस्कृतिक रूप से इसका आरंभ किया गया, इसकी शुरुआत की गई। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां डिप्टी सीएम ने जो नृत्यकारी थी उनके साथ नृत्य करते हुए, घूमर नृत्य, कालबेड़ा नृत्य करते हुए नजर आई। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर, क्योंकि ये संस्कृति का संगम ही पुष्कर मेला माना जाता है और यहाँ पर कई प्रकार की सांस्कृतिक झलक भी मेले में दिखाई पड़ी। वहीं चौथी तस्वीर है पुष्कर मेले में पतंगबाजी कतार में, आप देखिए पंख लगाकर किस तरह से उसको एक बैलेंस तरीके से उड़ाया गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत ही सुंदर नृत्य, घूमर नृत्य की प्रस्तुति हम सब ने देखी। ये हमारी संस्कृति है राजस्थान की। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी और आज मुझे लगता है इसके शुभ अवसर पर घोषणा भी कर देती हूँ कि 19 नवंबर को हर हमारे संभाग मुख्यालय पर घूमर का आयोजन होने वाला है। और ये घूमर, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, एक राजस्थान का मैं मानती हूँ कि कल्चर का प्रतीक है और हम सब लोगों को इसको
करना चाहिए। पूरा विश्व घूमर को पहचानता है और इसकी पहचान एक विश्व स्तर की है, लेकिन हम लोग भी इसमें जुड़े और हमारी नई पीढ़ी भी घूमर नृत्य को समझेगी। और मुझे लगता है ये सारी चीजें ये हमारी संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक। और वहीं राजस्थान में शुरू हो गया अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ढोल नगाड़े और रंग बिरंगे गुब्बारे के बीच राजस्थानी लोक संस्कृति और परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि यह मेला राष्ट्र का धरोहर है और यहाँ राजस्थानी परंपराओं का निर्माण करते हुए विभिन्न लोक कलाकारों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। की आज शुरुआत हो गई है। आज नगाड़ा वादन के साथ ही यहाँ पर झंडारोहण किया गया है और उसके बाद तमाम जो कार्यक्रम है उनकी शुरुआत जो है आज से हो गई है। हमारे साथ स्थानीय विधायक और जल संसाधन मंत्री हैं। सर, आज से जो है पुष्कर मेले की शुरुआत हो गई है, दिया कुमारी जी पहुंची थी, किस तरह से आगाज हुआ है, क्या क्या आज आयोजन हुआ? देखिए, आज तीर्थराज पुष्कर के अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ हुआ और आज के इस अवसर पर विशेष तौर से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। विशेष तौर से हमारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे पुष्कर मेले की व्यवस्था के लिए, सुविधा के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक राशि उन्होंने स्वीकृत की। पिछली बार भी 70 लाख रुपए दिए थे और हम सभी मिलकर तीर्थराज पुष्कर का मेला भव्य कैसे बने, इसके लिए हम सभी लोग प्रशासन के साथ मिलकर सभी व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं। और आज से मेला जो शुभारंभ हो रहा है, आज मेले ग्राउंड के अंदर भी मैं जाऊंगा और निरंतर 5 तारीख तक जब तक मेला रहेगा तब तक मैं यहीं रहूंगा और सारी व्यवस्थाएं हम सब लोग मिलकर संभालेंगे। इस बार क्या रंगारंग कार्यक्रम ऐसे होंगे जो पहले से हटके होंगे? देखिए, हम प्रतिवर्ष कोशिश करते हैं कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर कल्चर एक्टिविटी, क्योंकि ये सांस्कृतिक मेला है, यहाँ पे देश और दुनिया के लोग भी आते हैं, हमारे भारतवर्ष के लोग भी आते हैं, हमारे गाँव के लोग भी आते हैं, तो इनको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन हमारा कैलेंडर बना हुआ है, उसके अंदर हम अलग अलग हमारा कार्यक्रम रहेगा। क्योंकि दिया कुमारी जी ने बोला कि विदेशी पर्यटकों की आवक जो है कम हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए राजस्थानी कल्चर की और इवेंट जरूरी है। देखिए, तो इंटरनेशनल परिस्थिति है, कई देशों में आपस में युद्ध चल रहा है, इस कारण से लोग पर्यटक कम आ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम होंगे, संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, राजस्थान के लोक कलाकारों को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जिससे कि और वो जो है